बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता रात एक ख़बर मेरी नज़र से गुज़री और उसके ऊपर बड़ा दिल अफसरदा भी हुआ। और पहले तो मुझे यकीन ना आया कि इस तरह का बिल भी पाकिस्तान में लाने के लिए इस पे गौर किया जा सकता है। इम्प्लीमेंट करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ऐसी गुफ्तगू, ऐसा बिल जो बिल्कुल ही एक मुसलमान के लिए उसकी जो यकीन है, जो बिलीव है अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, उसके लिए एक बहुत ही शदीद झटका है ये। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बिल के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना तो बहुत दूर की बात है, इसके ऊपर गौर करना भी ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है। मैं सिर्फ़ जो इस वक्त वज़ारत मज़हबी अमूर और नज़रियाती इस्लामी कौंसल के ज़ेर तहत जो गौर किया जा रहा है उसकी निकात तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ इसमें से दो पढ़ना चाहूँगा जिसमें जो पूरे के पूरे जो ये एक बिल गया हुआ है मंजूर होने के लिए, जिस पे गौर हो रहा है, उसकी समरी के तौर पे आपके सामने खाके के तौर पे आ जाएगा। बिल के मुताबिक कोई भी गैर मुस्लिम जो बच्चा नहीं है, यानी 18 साल से ज़ायद है, और दूसरे मज़हब में तब्दील होने का पक्का इरादा रखता है, तो उसको इलाके के एडिशनल सेशन जज के तहत अपने मज़हब को तब्दील करने के लिए एक सर्टिफिकेट मंजूर करवाना पड़ेगा। उसके लिए बाकायदा उसको एक डेट दी जाएगी और वहाँ वो जज के सामने हाजिर होके ये आमादा होगा इस बात पे कि जी मैं अपना मज़हब तब्दील करने के लिए रज़ामंद हूँ। तो 18 साल से ऊपर का जो शख्स है वो इस सूरत के अंदर, इस कंडीशन के अंदर अपना मज़हब जो है वो तब्दील करेगा। अब आप आ जाएँ 18 साल से नीचे वालों के लिए, तो 18 साल से नीचे वाले जो अफराद हैं वो तो मुतलकन ही इस्लाम कबूल कर ही नहीं सकते। और अगर किसी ने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की या उसकी वजह से वो इस्लाम से इम्प्रेस होकर इस्लाम के अंदर आया और किसी ने ये इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा दिया कि ये इसने इसको जबरन इस्लाम कबूल करवाया है, तो वो भी सज़ा का मुस्तहिक होगा। ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर थी और मुझे पहले तो यकीन नहीं आया, जिसके ऊपर तकी उस्मानी ने अपनी एक जो उनके जामिया का जो नोट पैड है उसके ऊपर अपना इजहार किया है, जिसको उन्होंने बड़े दुख के अल्फाज के साथ ज़ाहिर किया। मुझे उम्मीद है दीगर जो मकातब फ़िक्र के उलमा कराम हैं वो भी इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। मैं यहाँ पर चंद जो जल्दी में वो सहाबा कराम जिन्होंने कम उम्री के अंदर इस्लाम कबूल किया, मैं उनका ज़िक्र करूँगा ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि ये जो बिल मंजूर कर रहे हैं ये ख़ुद इस्लाम के अगेंस्ट है। और अगर वज़ारत मज़हबी अमूर इसके ऊपर गौर कर रही है तो उसको फिर अपनी वज़ारत के ऊपर गौर करना चाहिए कि वो इस लायक हैं कि उनको इस्लामी वज़ारत दी जाए, इस्लामी मज़हबी वज़ारत जो है वो उनको दी जाए। अब आते हैं हम उन सहाबा कराम की तरफ जिन्होंने कम उम्री में इस्लाम कबूल किया। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम 8 से 10 साल की उम्र के इन बिटवीन ये इस्लाम लेके आए और अल्लाह ताला ने इनको खिलाफत का मनसब भी अता किया। शेर खुदा के नाम से ये आज भी जाने जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद पूरी उम्मत के मौला हैं। आपके हाथ खैबर फतह हुआ और आप ही के शहज़ादे जो हैं वो दोनों जन्नत के सरदार हैं। तो ये कम उम्री में इस्लाम लेके आने में इनकी जो अज़मत और शान बढ़ी वो किसी से ढकी छुपी नहीं, कि ईमान की इलामत जो है वो आपकी मोहब्बत करार दे दी गई। अब आगे आ जाएँ। हज़रत उमैर बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 16 बरस की उम्र में ग़ज़वा बदर में शहीद हो गए। 16 बरस की उम्र में ग़ज़वा बदर में शहीद हो गए। इसका मतलब इस्लाम इससे भी पहले लेके आए। तो जो बंदा भी 18 को पहुंचा ही नहीं है, वो 16 साल की उम्र में इस्लाम की खातिर लड़ता हुआ शहीद हो जाए और उसको जब भी हम उनका नाम लें इज़्ज़त के साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाए, तो मेरा ख़्याल है ये भी वज़ारत मज़हबी अमूर के लिए अफसोस और शर्म का मकाम है कि वह ऐसे बिल के ऊपर गौर कर रहे हैं। अब आगे आ जाइए। मुआज़ बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 12 या 13 साल की उम्र में ग़ज़वा बदर में ये शरीक हुए और अबू जहल को इन्होंने जहन्नम रसीद किया। 12 या 13 साल की उम्र में ये ग़ज़वा में शरीक हो रहे हैं, इस्लाम इससे पहले लेके आए होंगे। आगे आ जाइए। मुआज़ बिन अफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 12 या 13 साल की उम्र में ये भी ग़ज़वा बदर में शरीक हुए और अबू जहल को, ये जो दूसरे इनके साथ थे, अबू जहल को 2 बच्चों ने कत्ल किया था, तो ये दूसरे थे जो अबू जहल को कत्ल करने के अंदर इनके साथ मुआविन थे।
इसका मतलब इस्लाम ये भी इससे पहले लेके आए होंगे। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी ताला अन्हो, मैं कोशिश ये की है कि जो हमारे मशहूर सहाबाए कराम अलैहिम रिज़वान हैं, जिनकी जो अज़मत है वो आम उम्मत को बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़े है, मैं सिर्फ उन्हीं का ज़िक्र खैर यहाँ पर करूँ। 11 बरस की उम्र में आपने हिजरत फरमाई, इसका मतलब इस्लाम इससे भी पहले लेके आए होंगे। हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल से कम उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसका मतलब इस बिल से ख़ुद भी नाराज़ होंगे कि ये उम्मत मुस्लिमा किस तरफ चली गई, जो 18 साल की कैद मेरे दीन के अंदर आने के लिए, मेरे रब को मानने के लिए ये उम्मत जो है उसके ऊपर गौर व फिक्र कर रही है। हमारे लिए शर्म का मकाम है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 13 बरस की उम्र में ग़ज़वा उहद में शिरकत के लिए अपने आप को उन्होंने पेश किया, इसका मतलब इस्लाम इससे भी पहले लेकर आए होंगे। हज़रत अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 8 बरस की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़ातिम ख़ास बने, इसका मतलब इस्लाम इससे भी पहले लेके आए होंगे। तो वज़ारत मज़हबी अमूर और जो हमारी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है, इसको पहले तो अपने गिरबान में झांक के ख़ुद ये गौर करना चाहिए कि वो इस लायक हैं कि इस मनसब के ऊपर बैठें, और अगर वो अपने आप को इस मनसब के लायक समझते हैं तो पहले अस्हाबे कराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन के मुताबिक ख़ुद को लेकर आएँ, ख़ुद को चलाएं, और उसके बाद ऐसे मनसब के ऊपर बैठें। ये पूरी उम्मत, पूरे मुल्क पाकिस्तान के मुसलमानों के जो दिल की अंदर इन्होंने चोट पहुंचाई है, जो आपने हमारे जज्बात को मजरूह किया है, इनको चाहिए कि कौम से इसके ऊपर माफ़ी भी मांगें कि इन्होंने कैसे सोच लिया कि इस किस्म के बिल के ऊपर ये गौर भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।